सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली और नवरात्रि के मध्य पाप मोचिनी एकादशी आती है और इस बार पाप मोचिनी एकादशी 28 मार्च 2022 को आ रही है। 28 मार्च को सुबह 6:16 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत मनाया जाता है और इस दिन आस्थावान लोग पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है। साल भर में मनाई जाने वाली सभी एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित हैं और इसे पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचिनी एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई ये व्रत रखता है उसे तन मन के शुद्ध प्राप्त होती है। अतः आप भी इस व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लें। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। 1. पाप मोचिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। 2. घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाएं और 7 अनाज जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। 3. वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। 4. अब वेदी पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें और फिर धूप दीप से विष्णु की आरती उतारें। 5. शाम के समय पूजा संपन्न होने के बाद फलाहार ग्रहण करें, किंतु एक बात का ध्यान रखें, पाप मोचिनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 6. अगले दिन ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें और अंत में स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। पारण का समय 29 मार्च को सुबह 6:15 से 8:43 तक रहेगा। चलिए अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक अत्यंत मनोरम वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्या व देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक समय की बात है, मेधावी नामक ऋषि उसी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी कामदेव ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मुनि अक्षरा के हाव भाव, नृत्य, गीत पर मोहित हो गए और सुध-बुध खोकर 57 वर्ष तक रति क्रिया करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से आज्ञा मांगी और तब मुनि को आत्मज्ञान हुआ कि इस अप्सरा ने मुझे रसातल में पहुंचा दिया। अतः उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और उसके बाद मुनि अपने पिता चवयन ऋषि के आश्रम चले गए। जब उनके पिता ने अपने पुत्र द्वारा दिए श्राप के बारे में सुना तो घोर निंदा की तथा उन्हें भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त हो देवलोक पहुंच गई।
इसलिए जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक व्रत करता और कथा सुनता सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।